तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास है इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पर यह जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, वह क्लास 10th 12th और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के पेपर में हम अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करें। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आप किसी भी क्लास से हो, मैं गारंटी इस बात की ले रहा हूँ कि 90+ अंक आने से आपकी कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊंगा, और आपकी जो बोर्ड की कॉपी है उसमें किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस ना करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल सी बात है कि एक पैसेज देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पेपर वगैरह बारकोड वगैरह नीचे लिखा रहता है। ठीक, यहाँ पर अब मैं पेपर को होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसेज टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि पैसेज को आपको पढ़ना रहता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पैसेज को बिल्कुल केयरफुली पढ़ेंगे। अब यदि आप इसको अपनी कॉपी में आंसर के रूप में लिखेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी है कॉपी। तो क्वेश्चन का आंसर निकलने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक तो होना चाहिए आपका ब्लू पेन, दूसरा होना चाहिए ब्लैक पेन, तीसरा होना चाहिए आपकी पेंसिल। यदि आपके पास यह 3 चीज़ें हैं तभी आप ठीक तरह से कॉपी की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पैसेज है आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर अपना कौन सा पेन लेंगे, यहाँ पे आप अपना ब्लैक पेन लेंगे। ब्लैक पेन लेंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह से आप ये लिखेंगे। मैंने कुछ लिख रखा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी स्केल उठाएंगे और पेंसिल लेंगे और चारों तरफ से इसको बॉक्स से कवर कर देंगे, जैसा कि मैं आपको कवर करके एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आप ये बॉक्स से कवर करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको कवर करके एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से आप पेंसिल की मदद से यहाँ पे बॉक्स को कवर कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने कवर कर दिया है। तो जैसा कि जो पेपर में क्वेश्चन था, फर्स्ट का आंसर था अपना बी वाला, सेकंड का आंसर था अपना सी वाला, ठीक, थर्ड का आंसर था सी वाला और चौथे का आंसर था बी वाला। तो कुछ इस तरह से आप इसके आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का बी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। उसका आंसर जो है पेपर में ये बिल्कुल बाकायदा लिखा देख सकते हैं। सेकंड का सी और थर्ड का सी और फोर्थ का बी। कुछ इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आप आंसर पैसेज का लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड डिस्कवर। तो डिस्कवर की आपको नाउन बताना है। तो डिस्कवर की क्या हो जाएगी, नाउन डिस्कवरी आपकी हो जाएगी। तो अधिकतर नाउन जो बनती है वह पीछे बाय लगाकर बनती है। तो डिस्कवर की क्या हो जाएगा, डिस्कवरी यहाँ पे हो जाएगी। और लास्ट में नाउन की एक पहचान बताता हूँ कि TION लगा के भी अपन नाउन बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे आप। अब ठीक बात इसका ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो स्केल लेंगे दोबारा से, उसके नीचे आप पेंसिल की मदद से, यहाँ पे आप ब्लैक पेन ना किसी अन्य पेन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप पेंसिल का यूज़ करके सीधे डायरेक्टली एक आप लाइन कुछ इस तरह से खींच देंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आपको एक और पैसेज देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा था, ठीक इसी प्रकार आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे जो ब्लैंक में अपना आंसर जो लिखा जाएगा मेन, उसको यहाँ पर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के डायरेक्ट उस आंसर को यहाँ पे सीधा इधर फर्स्ट नंबर के बगल में आप लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार सेकंड का लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार थर्ड का, ओनली 4 आंसर, और फोर्थ का भी। अगर ऑप्शनल है, क्या है ऑप्शनल, फोर्थ का आपका कौन सा सी है तो फोर्थ का सी डाल के जो नाम है उसका लिख देंगे। और कुछ इस तरह से आप ये आपका जो पैसेज टाइप के क्वेश्चन है इस तरह से आप ये करेंगे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको सेक्शन बी देखने को मिलता है, जो कि राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलता है जिसमें आपसे कहते हैं कि उसके नोट्स क्रिएट करो, टाइटल क्रिएट करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन की मदद से आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड लिख लिया है। ठीक, अब मैं चारों तरफ से पेंसिल से इस पे बॉक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल की मदद से बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे मैं आपको नोट मेकिंग और जो टाइटल होता है वह किस तरह से आप लिखते हैं तो अपन कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर अपन इस पेसेज को यहाँ पे केयरफुली पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बर्ड है
कौन सा वाला जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, जैसा कि अपन पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते, पहले एक बार अपन इसको जो पेसिस दिया है इसको ध्यानपूर्वक रीड कर लेते। तो इसमें बायोगैस पहले दिया है, फिर ठीक एनारोबिक डिग्रेशन, ठीक यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से एनिमल वेस्टेज, यहाँ पर देखा जाए तो मेनली जो बताया गया है वह आपकी बायोगैस से रिलेटेड यहाँ पे बातें बताई गई हैं। तो जो इसका मेन जो टाइटल हो जाएगा, यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, टाइटल लिख के, टाइटल लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, बायोगैस, क्या लिख देंगे, बायोगैस, यहाँ पे आप बायोगैस लिख देंगे। अब मेन बात आती है कि आप इसके नोट्स कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको नोट्स बनाना बताता हूँ। तो यहाँ पे नोट्स किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे अपन कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉइंट उठा लिया। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट पॉइंट ले लिया है। अब इसी फर्स्ट पॉइंट के मैं और पॉइंट्स क्रिएट करूँगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट का मैं 1.1 क्रिएट करूँगा, तो सेकंड पॉइंट 1.2 क्रिएट करूँगा। तो इस तरह से 2 पॉइंट बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया था अपने पेपर में। तो ठीक, अब इसका 1.1 में अपन क्या करेंगे 1.1 में इसके जो आगे की लाइन है मिक्सचर ऑफ मीथेन, ये आगे की लाइन अपन 1.1 में लिख देंगे। और ठीक जो मेन पॉइंट है उसके पीछे की लाइन, ये वाली लाइन अपन इसके 1.2 में लिख देंगे। ठीक इस तरह से अपन कुछ करेंगे। तो यहाँ पे 1.1 में मैं इस जो मेन पॉइंट है उसके पीछे की लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या है, मिक्सचर ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मिक्सचर ऑफ मीथेन। अब 1.2 में अपन इस मेन पॉइंट की आगे की लाइन लिख देंगे। तो हाइड्रोजन एंड क्या है, हाइड्रोजन इसमें मेन पॉइंट है हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये 1.2 है, उसके जो पेसेज है अपना, पेसेज का जो उसके आगे का जो है आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट जो पॉइंट है वो मैंने 1.2 में लिख लिया है। अब ठीक इसी प्रकार जैसे अपन ने 1 पॉइंट बनाया है, ठीक उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट अपन बनाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, वही पेसेज को उठाएंगे, कोई एक पॉइंट उठा लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट उठा लिया एनारोबिक डिग्रेशन। तो ठीक एनारोबिक डिग्रेशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेसेज देखा है, तो पेसेज में से यहाँ पे मैंने इधर उतार लिया है। अब यहाँ पे इसके ही पॉइंट बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे अपन ने 1 का बनाया तो 1.1 लिखा था, जब अपन सेकंड का बनाएंगे तो सेकंड पॉइंट 1 मतलब 2.1 और इसमें 2.2 अपन लिखेंगे। तो वही चीज़ करेंगे अपन, जो एनारोबिक डिग्रेशन है इसके पीछे की लाइन अपन 1.1 में लिख देंगे। तो क्या है पीछे की लाइन, प्रोड्यूस वाई, क्या है, प्रोड्यूस वाई। तो देख सकते हैं मैंने लिख लिया है इसके आगे की लाइन, जो मेन पॉइंट है उसके आगे की लाइन प्रोड्यूस वाई यहाँ पे लिख लिया। और 2 पॉइंट जो सेकंड पॉइंट था वो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसके जो और आगे की लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन वो मैंने 2.2 में लिख ली है। ठीक इसी प्रकार से आपने फर्स्ट पॉइंट बनाया है, सेकंड पॉइंट बनाया है, लास्ट पॉइंट अपन थर्ड बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड पॉइंट कैसे बनाएंगे। तो नॉर्मली आपको 3 पॉइंट्स क्रिएट करना है, 3 से ज़्यादा नहीं करना है। अगर 3 से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट क्रिएट करना है, अब केवल मात्र आपको टाइटल लिखना है। तो यहाँ पे अपना पेसिस तो मैंने आपको जो नोट मेकिंग है समरी है वह तो बनाना आपको बता ही दिया है। अब अपन पेपर के आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वह आपके पेपर में आएगी। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग 3 days लीव फॉर वो लीव एज यू। आप देख सकते हैं आपको बुखार आ जाने के कारण एक एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन है वह आपको किस तरह से लिखना है। तो 4th नंबर पे आपको एप्लीकेशन लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4th। यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे 4th लिख देंगे। अब एप्लीकेशन की बात आती है तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में आपका जो एड्रेस अगर पेपर में दिया है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एड्रेस वगैरह में कुछ नहीं दिया है, पर अगर लेटर की बात करें तो लेटर में आपका एड्रेस दिया रहता है, पर इसमें भी एड्रेस आपका नहीं दिया है। तो अगर एड्रेस नहीं दिया तो आप एड्रेस ना लिखें, वैसे तो एड्रेस दिया रहता है, अगर नहीं भी दिया है तो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस ऊपर डाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, जो आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिखेंगे, पर जो सिटी होती है वो नीचे आप लिखेंगे और ब्रैकेट में आप MP
शो करेंगे, या फिर जिस भी स्टेट से हो आप वह शो ज़रूर करेंगे। और रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे या फिर मैम लिखेंगे। अगर आपकी मैम है प्रिंसिपल तो मैम लिखेंगे या फिर रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आप ये लिखेंगे, आई वेक टू से देट, स्टेट की जगह पे से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर आप एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन 10th क्लास या इन 12th क्लास। फिर यहाँ पे आप आगे से शुरू ये कर सकते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पे मेन जो स्टेप होता है, जो कि बहुत कम स्टूडेंटों को पता होता है, जो एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर डेट डालते हैं। आप ध्यान रहे कि डेट आप एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे डालेंगे, या फिर आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं। जो आपका ये वाला पॉइंट रहता है कॉपी का, सबसे ऊपर वाला ये वाला पेज रहता है, ये ऊपर का, ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर के साइड का ये वाला जो पेज रहता है, ये वाली जो लाइन रहती है, इधर भी डेट लिख सकते हैं, या फिर आपका जो एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है उधर डेट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे योर्स सिंसियरली या ओविडेंटली लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर पेपर में किसी विद्यार्थी का नाम लिखा है, जैसा कि फर्स्ट एप्लीकेशन में नहीं है, सेकंड में इनविटेशन में आपका ये पवन मिश्रा दिया है, तो अगर एप्लीकेशन में नेम दिया है तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो XYZ लिखेंगे। यहाँ पे XYZ लिख के छोड़ देंगे और यहाँ पे अपनी नीचे क्लास डाल देंगे। तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन कुछ पेपर में करेंगे। तो 5th नंबर पर आपका ऐसे है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। फिर यहाँ पर आपको मैं ऐसे बताता हूँ किस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है एन इंडियन फेस्टिवल, तो यहाँ पे एन इंडियन फेस्टिवल की अपन कैसे क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको 7 पॉइंट दिखाई देंगे। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली कुछ इसी तरह से पॉइंट्स लिख देते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर प्रिपरेशन लिखते हैं, हाउ सेलिब्रेट, इस तरह से क्रिएट करते हैं। अधिकतर स्टूडेंटों की यही गलती होती है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर वह कोई भी ऐसे लिखे तो सबसे पहले उसकी इंडेक्स बना ले। क्या बना ले, इंडेक्स बना ले। जैसा कि जो सभी की सभी पॉइंट लिखे हैं ना, उनको इंडेक्स के फॉर्मेट में लिख ले। जैसे सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, तो इंडेक्स की हेडिंग बनाए, उसमें इंट्रोडक्शन फर्स्ट डाल दें। सेकंड क्या है, प्रिपरेशन, तो फिर सेकंड नंबर पर प्रिपरेशन लिख लें। फिर थर्ड क्या है, हाउ सेलिब्रेटेड, तो तीसरे पे हाउ सेलिब्रेटेड लिख दे। फिर चौथे पे क्या है, वर्शिप, तो वर्शिप यहाँ पे पॉइंट लिख दे। फिर पाँचवें पे इम्पोर्टेंस। इस तरह से यहाँ पे पहले पॉइंट्स लिख लें इंडेक्स के रूप में। फिर आप क्या करें, सभी की सभी पॉइंट्स को एक के बाद एक डिफाइन करें। तो इस तरह से आप ये ऐसे करें। अब यहाँ पे आप पेपर में कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि 3 मार्क्स के आपके आते हैं। तो पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वह आपको एक इसमें स्मॉल आर्टिकल लिखना होता है। तो वही रहता है अपना, कैसा क्या रहता है। अगर 6 नंबर पे ये आपका है तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 लिख के यहाँ पे आप करेंगे क्या, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में कम से कम ये 3 नंबर का है तो यहाँ पे 50 शब्द आपको लिखना होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से लिखना होते हैं, जैसा कि ये कुछ आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक दूसरा पैराग्राफ ले लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन आपका टाइटल है वह सबसे पहले आप टाइटल इसका लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज है, तो जो पिक्चर है सबसे पहले पिक्चर नहीं बनाएंगे पेपर में। आप जो मेन उसका टाइटल है वह हाईलाइट ब्लैक कलर में सबसे पहले ब्लैक पेन से आप ये लिख देंगे। ठीक, फिर स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से आप ये लाइन्स आप लिखेंगे। अब बहुत से स्टूडेंटों को आ रहा होगा कि सर कोई सा भी पेपर में आ जाता है डायग्राम और कोई सा भी दे देते तो हम उस पर लाइन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो जैसे कि आपकी जो कुछ एक्सरसाइज के बारे में दिया है, तो आपको अपने मन में पहले जो आ रहा है वो आप सोच लें पहले, फिर उस तरह से आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें योगा के बारे में बता रहे हैं। तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इतना तो लिख सकते हैं। फिर वी शुड रेगुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज नहीं, पूरी एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में पूरा लिख लेना है। तो कम से कम आप 50 शब्द आराम से लिख लेंगे। वी शुड रेगुलर एक्सरसाइज, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कोई भी सभी आपको चित्र बन के आए तो कुछ ऐसी बातों को आप याद रख लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी यूज़फुल, दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल। अगर कोई सा भी चित्र आता है तो यह आप लाइन लिख देंगे ना, इट इज़ वेरी यूज़फुल, वो हर एक के साथ कॉमन रहती है। तो
आपका चित्र वाले ही कौन सा ही बन के, अगर इन 2-3 पॉइंट्स को पकड़ लेंगे ना तो उनसे आप कैसे भी टाइप का पैराग्राफ बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी सेक्शन सी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेक्शन सी लिख लें, पहले सेक्शन सी डाल लें। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे आप कॉपी है, ये आपकी कॉपी का अगर आपका एक पेज भर जाता है तो यहाँ पे भरने के बाद आप क्या लिख देंगे, नीचे PTO लिख देंगे। PTO लिख के फिर नेक्स्ट पेज आप भरना शुरू करेंगे। अब जैसा कि सेक्शन सी में आपका ग्रामर दिया है, तो यहाँ पे सेक्शन सी में आप पहले ग्रामर लिख देंगे। आपकी जो कॉपी है उसमें ग्रामर लिखने के बाद कौन से क्वेश्चन पे 7 पे है, तो क्वेश्चन आंसर ऑफ द, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, और पेंसिल से इसको चारों तरफ से बॉक्स बना दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बॉक्स बना दूंगा मैं। यहाँ पर अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर आपको ये पूरे ब्लैंक नहीं उतारना है। जैसा कि पेपर में देख सकते हैं, आपको डायरेक्टली जो आंसर है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना है। जैसा कि फर्स्ट, इधर फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या है, ही इज़ इंजीनियर है। तो यहाँ पर जब भी ई दिया रहता है, जैसा कि ई दिया रहता है AEIOU, तब एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एन अपन जो मेन आंसर आएगा ब्लैंक में वह लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड पे है अपना शरद वाचिंग टीवी। तो यहाँ पे शरद सिंगुलर है, तो यहाँ पे वास का यूज़ होता है, और जो यू होता है वी होता है, जो प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, उसमें बर का यूज़ होता है। तो शरद यहाँ पे बाज आ जाएगा, शरद वोज। ठीक, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आपका दिया है दूसरा ब्लैंक, क्या है, ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे अपन ने इसको पढ़ा तो ये अपना उल्टा बैठ रहा है। तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो नहीं आ रहा है इसमें, तो इफ का पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, अनलेस का नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे अपना नेगेटिव सेंस निकल रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो यहाँ पे अपन अनलेस लगा देंगे, अनलेस लिख देंगे। जो आंसर अपना आ रहा है थर्ड में, अनलेस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है अपना, ब्लैंक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है और यहाँ पर इस गुड एक्सरसाइज दिया है। तो देखा जाए तो जो वर्ब होती है उसमें अपन स्टार्टिंग में कोई भी वर्ब शब्द रहता है तो उसमें हमेशा सिंपल वर्ड नहीं आता। वो किस गुड एक्सरसाइज कभी नहीं आएगा। अगर फर्स्ट वर्ड रहता है तो उसमें ING जरूर लगती है। तो यहाँ फोर्थ में अपन क्या लिखेंगे, स्विमिंग, क्या, या अपना वॉकिंग है तो वॉकिंग लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हैं कि वॉक की जगह क्या लिख सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, एक तरफ स्विमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो होता है वो ING वाला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो वॉकिंग अपना आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से फिफ्थ वाला जो है क्या है, द चेयर वाज ब्रोक लिखा है। तो यहाँ पे ब्रोक लिखा है, ब्रोकन लिखा है। तो पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वाला है। बाय दिया है, बाय द स्टूडेंट। तो जो वर्ब होती है उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जहाँ पे बाय दिया हो उसमें थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ब्रोकन लिखा जाएगा, क्या, ब्रोकन। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू लाइक टी। तो यहाँ पे शुगर को गिन नहीं सकते ना, तो ना गिनने वाली चीज़ों में मच का यूज़ होता है। तो यहाँ पे अपना जो छठवा वाला है उसमें आंसर क्या लिख लेंगे आप, क्या है उसमें, तो मच अपना आंसर रहता, तो मच आप इसमें लिख लेंगे, MUCH मच। इस तरह से आप ये लिख देंगे और नीचे आप पेंसिल की मदद से ऐसे आप ये लाइन खींच देंगे। कुछ इस तरह से पूरी आप ये तैनात सीधी सतल लाइन खींच देंगे। ठीक, इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं कि डू एज डायरेक्टेड आपको दिए, यहाँ पे सो दैट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सो दैट का मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर आप वही लिख लेंगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 लिख के यहाँ पर मैं आपको बनाना बताता हूँ। तो यहाँ पे बेरी की जगह पे सो लिख देंगे। तो ही इज़ सो टायर्ड, फिर पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट की जगह पे आप दैट लिख देंगे, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। इस तरह से आप ये लिखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे जो मैंने बताया था, ही इज़ सो टायर्ड, ही इज़ सो टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट डाल के। अब सेकंड वाला क्या है, ठीक, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे और इसको जो सही तरह से रीअरेंज है। यहाँ पे क्या है सेंटेंस, योर पेन क्वेश्चन मार्क कैन यू
कैन गिव मी यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। सबसे पहले वर्ब का अपनी वर्ब आएगी जो हेल्पिंग वर्ब है, कैन अपनी आती है, क्वेश्चन मार्क यदि लगा रहता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि यह जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है। तो कैन कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, और क्वेश्चन मार्क अपन लगा देंगे। तो ये इस तरह से अपना क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड है अपना, ही वर्क वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास, तो कुछ नहीं, ही वर्क वेरी हार्ड, थर्ड में आप लिखेंगे ही वर्क वेरी हार्ड, बट लगा देंगे। बट क्यों लगा, क्योंकि जब सेकंड सेंटेंस अपना नेगेटिव होता है तब हम बट का यूज़ करते हैं। तो ही वर्क वेरी हार्ड, बीच में बट लगा देंगे, पूरा उतार देंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, द वॉक्ड इन डार्क, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वास का यूज़ होता है। तो कैसे बनाएंगे अपन पांचवें क्वेश्चन में, दे अपन लिखेंगे सबसे पहले, दे वर आता है, देवर लिखेंगे अपना, दे वर वॉकिंग। पास्ट में अपना हमेशा वाज वर का यूज़ होता है, वर्ब में आईएनजी आती है, तो दे के संग हमेशा वर लगेगा, दे वर, और वर्ब में आईएनजी, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। इस तरह से अपन ये सेंटेंस बनाएंगे। तो अपने को 5 क्रिएट करना है, तो मैंने 5 आपको समझा दिया। अब सेक्शन डी में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आपके जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं मैंने आपको पहले से ही बता दिए कैसे लिखना है, इस तरह से आप ये लिखेंगे ऑप्शन वाले। ठीक, अपन पेपर को आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे भी आपको पेसेज देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया जो पेसेज टाइप के क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो कुछ इस तरह से अपन लिखते हैं। ठीक, आगे आपको एक पोएम दी रहेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह से अपन क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये दिए हैं। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बस आप अगर यहाँ पे आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना है, 16 कर रहे हैं, 16 क्वेश्चन का आंसर या 15 का, तो बस यहाँ पे ये लिख देंगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। तो बस वही चीज़ आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 लिख देंगे। और ठीक यहाँ पे अपन जो आंसर होगा यहाँ पे लिख देंगे, वो सीधी लाइन खींच देंगे। फिर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर अपना 15 कर रहे हो तो 15 लिख के बॉक्स बना के अपन लिख देंगे। पीछे बस एक बात का ध्यान रखेंगे, नीचे आप हर एक पेज पर पीटीओ लिखते रहेंगे। जैसे इधर भी, जैसे ये पेज है तो इधर भी पीटीओ, इधर भी पीटीओ, एक पेज छोड़ के हर एक पेज पे क्या लिखते रहेंगे, पीटीओ लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से आप ये पूरा इंग्लिश का पेपर अपना करेंगे।